अंग्रेजी के एग्जाम में 100 में से 100 नंबर कैसे लेकर के आए। अंग्रेजी की परीक्षा में 100 में से 90 नंबर 95 नंबर कैसे लेकर के आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अंग्रेजी के परीक्षा में 100 में से अच्छे 95 नंबर कैसे लेकर के आ सकते हो। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए बना रहा हूँ। जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी है, जिनको अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं जाती है, जो बचपन से लेकर के अभी तक इंग्लिश मीडियम में पढ़े, उनको इंग्लिश में उतनी प्रॉब्लम नहीं जाती है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अंग्रेजी याद करते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, या फिर अंग्रेजी जिनको याद नहीं हो पाती है, जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, जिनको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता, मतलब जिनका लेवल बहुत छोटा होता है, उन लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। और मैं इस वीडियो में पूरी फुल गारंटी दूंगा और पूरा दावा के साथ बोलूँगा कि अगर आपने मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो कर लिया तो आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी तो हो ही जाएगी कि आप अंग्रेजी समझने लग जाओगे, बल्कि साथ ही साथ आप जो हो ना, आप अंग्रेजी में कम से कम 90 नंबर तो लेकर के आ ही जाओगे। 90 नंबर एग्जाम में ला ही लोगे, आराम से लेकर के जाओगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इंग्लिश जो होती है ना, इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। अंग्रेजी एक प्रकार की विदेशी भाषा है और हमारी जो बोलचाल की भाषा होती है वो क्या है, हिंदी है। और इसी कारण क्या होता है कि जब कभी भी हम अंग्रेजी के प्रश्न उत्तर याद करते हैं तो हम डायरेक्ट जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो पहले हमको उसका ट्रांसलेट करना पड़ता है, और ट्रांसलेट करने के बाद फिर वो हमको समझ में आता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहली बात, अंग्रेजी जो होता है ना, इंसान दो प्रकार से याद करता है। पहला इंसान रट्टा मारता है। तीन टाइप के लोग होते हैं अंग्रेजी याद करने वाले। पहला इंसान रट्टा मारता है, मतलब कि उसको समझ में कुछ नहीं आएगा, उसको पल्ले नहीं पड़ेगा कि लाइन का मतलब क्या है, उसको पता ही नहीं है कि लाइन कह क्या रही है, और वो बस उठाता है बंदा, और उठाने के बाद क्या करता है, बोल बोल करके, जैसे मिट्टू होता है ना, मिट्टू बार बार रिपीट करता है तो ऑटोमेटिक उसको रट जाता है। वैसे वो बोल बोल करके उसको इतने बार बोलेगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो जो है उसकी मुंह जबानी याद हो जाएगा। लेकिन अगर इस प्रकार से बंदा रट्टा मारता है, इस प्रकार से इंसान अगर याद करता है, रट्टा मारता है, तो रट्टा मारने से क्या होता है कि रट्टा इंसान आज तो मार लेगा, उसको तुरंत में याद हो जाता है, लेकिन 4 दिन बाद जो बंदा होता है वो उसकी मेमोरी से आउट हो जाता है, क्योंकि उसको उसका मतलब नहीं पता, उसको उसका सेंस नहीं पता, वो बस बोले जा रहा है। 4 दिन बाद बंदा फिर भूल जाएगा, फिर 4 दिन बाद बंदा फिर याद करेगा, फिर कुछ दिन बाद फिर भूल जाएगा। ऐसी कंडीशन आती है। लेकिन मैंने देखा हूँ कि कई बार अगर आप चाहो तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, लेकिन ये पहला स्तर होता है अंग्रेजी पढ़ने का। शुरुआत में हर कोई बंदा, मतलब कि अगर अंग्रेजी में कमज़ोर है तो वो इसी प्रकार से याद करता है। जब मैं छोटा था, मुझे अच्छे से याद है, जब मेरा अंग्रेजी में उतना अच्छा स्तर नहीं था, उस समय मैंने भी अंग्रेजी को रट्टा इसी प्रकार मारा था, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया। तो देखिए दोस्तों, फिर सेकंड स्तर जो होता है ना, सेकंड स्तर होता है वो होता है समझ करके याद करना। अब समझ करके याद क्या करना क्या होता है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, थोड़ा डिटेल में घुस करके मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए होता क्या है कि अंग्रेजी में 2 चीज़ मेन होती है। 2 चीज़ के माध्यम से अगर बंदे को 2 चीज़ आने लगा तो बंदा आराम से अंग्रेजी को ट्रांसलेट करना सीख जाता है। पहला होता है टेंस और दूसरा होता है वॉइस। टेंस और वॉइस के माध्यम से जो बंदे होते हैं ना अंग्रेजी पढ़ने वाले, वो बंदे क्या करते हैं कि सेंटेंस को जमाना सीख जाते हैं और सेंटेंस का अर्थ निकालना सीख जाते हैं, टेंस के माध्यम से और वॉइस के माध्यम से। तो होता क्या है कि, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जितनी प्रकार की जो गाइड होती है ना, गाइड में आपने देखा होगा पहले क्वेश्चन लिखा होता है और क्वेश्चन के नीचे फिर उसका हिंदी में अनुवाद दिया रहता है। बहुत सारी गाइड आपको मिल जाएगी 12th लेवल तक के, और आगे भी मिलती है। और होता क्या है कि जो आंसर लिखे होते हैं वो आंसर आपको ऊपर अंग्रेजी में लिखे रहेंगे और उसके नीचे हिंदी में लिखे रहते हैं। तो अंग्रेजी के आंसर क्वेश्चन याद करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप क्या कर सकते हो कि आप सबसे पहले अंग्रेजी वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को पढ़िए। अंग्रेजी में जो उसको क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन को पढ़िए। फिर उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके नीचे जो हिंदी में लिखा होता है ना, उस हिंदी को पढ़िए। अब होगा क्या कि अगर आप अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो आपको अंग्रेजी का समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसके नीचे जो हिंदी में लिखा है ना, वो हिंदी वाला आपको समझ में आ जाएगा। अब चूंकि आपको हिंदी वाला समझ में आ चुका है,
अब आपको करना क्या है कि आपको अंग्रेजी वाला फिर से पढ़ना है और हिंदी वाला फिर से पढ़ना है, और इस प्रकार से पढ़ने के बाद क्या करना है कि अंग्रेजी के एक एक शब्द का मतलब निकालना है। जैसे कि बाट, बाट का मतलब क्या, इज का मतलब इज, दा का मतलब दा, प्लेस यानी स्थान, महाराणा प्रताप मतलब महाराणा प्रताप का स्थान कौन सा था, पढ़ लिया आपने, ट्रांसलेट कर लिए। फिर ऑटोमेटिक जो अंग्रेजी का जो क्वेश्चन अगर आपने इस प्रकार से ट्रांसलेट कर लिए तो फिर अंग्रेजी का फिर से उसको एक एक शब्द का अर्थ निकालो, है ना, कि इस शब्द की मीनिंग ये है, इस शब्द की मीनिंग ये है, इस शब्द का मतलब ये है, इस शब्द का अर्थ ये है। जब आप इस प्रकार से एक एक शब्द का जब आप अर्थ निकालोगे, एक एक शब्द की जब आप वोकैबुलरी जो आपकी जो है उसको आप जब बारीकी से निकालोगे एक एक शब्द का अर्थ, तो ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन है वो आपको पल्ले पढ़ने लग जाएगा कि इस शब्द का अर्थ ये, इस शब्द का अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है। जब अंग्रेजी का आपको समझ में आ गया उसके बाद फिर आप उसको फिर से एक बार रीड करो। अंग्रेजी, अब अंग्रेजी का पढ़ना है, अंग्रेजी का आपने रीड कर लिए, है ना। इसी प्रकार आपको वो क्वेश्चन पल्ले पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसका अर्थ क्या है ना। उसके बाद फिर जो उसका आंसर दिया है आपको आंसर में भी ऐसी करना है। सबसे पहले जो आंसर है ना उसको तो पहले आप डायरेक्ट समझ में आए अथवा ना आए, आप उस आंसर को डायरेक्ट एक बार रीड मार लो, शुरू से लेकर के आखिरी तक वो जो पूरा का पूरा आंसर उसको एक बार रीड मार लो। मार ली रीड, भले पल्ले पड़े तो ठीक, ना पड़े तो ठीक, मार ली रीड। उसके बाद अब सेकेंड रीडिंग में क्या करना है, सेकेंड रीडिंग में आपको उस आंसर की सिर्फ पहली लाइन को पढ़ना है। जो आंसर लिखा है जिसको आपको याद करना है उसकी पहली लाइन को पढ़ो, और पहली लाइन को पढ़ने के बाद उसका अनुवाद नीचे हिंदी में दिया रहता है, तो पहली लाइन पढ़ने के बाद उसका अनुवाद पढ़ो पहली लाइन का। सबसे पहले हमने अंग्रेजी की पहली लाइन पढ़ी, कुछ पल्ले नहीं पढ़ी क्योंकि अंग्रेजी में आप कमजोर हो ना, इसलिए आप कुछ पल्ले नहीं पढ़ी। उसके बाद हिंदी की पहली लाइन पढ़ो। अब होगा क्या कि हिंदी की जो पहली लाइन है, हिंदी की पहली लाइन आपको समझ में आ जाएगी कि हिंदी की लाइन क्या कह रही है आगे आपको समझ में। उसके बाद उस पहली लाइन के एक एक शब्द का अर्थ ढूंढने का प्रयास करो कि इस शब्द का अर्थ ये है, इस शब्द का अर्थ ये, इस शब्द का अर्थ ये, इस शब्द का अर्थ ये, मतलब कि पूरा ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। इज का मतलब है महाराणा प्रताप का मतलब महाराणा प्रताप, मेवाड़ ने मेवाड़ मतलब महाराणा प्रताप मेवाड़ में रहते थे। आगे आपको हिंदी में समझ में, फिर आपने उसको अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी में भी आपको समझ में आ गया कि महाराणा प्रताप लिव इन मेवाड़, पढ़ लिया आपने। अब लिव यानी रहना, मेवाड़ यानी मेवाड़, इन यानी में, महाराणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप, समझ में आ गया आपको। अब आपको पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया। फिर उसको क्या करो आप कि उसको हिंदी में जो लिखा है ना, हिंदी में लिखे वाले ऊपर महाराणा प्रताप मनन करना है, मन में मनन करना है। पहले उसको कम से कम 4 से 5 बार आप रीड करो, समझते हुए दिमाग लगाते हुए रीड करो कि महाराणा प्रताप लिव इन मेवाड़। अच्छा रीड कर ली। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, सन यानी सूरज, इज यानी है, सोर्स यानी स्रोत जहां से निकलता है, सोर्स ऑफ यानी का, लाइट यानी प्रकाश, मतलब कि जो सूरज जो होता है वो प्रकाश का स्रोत है। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, आपने पढ़ लिया, 4 से 5 बार पढ़ो। सन सूरज, इज यानी है, द सोर्स यानी स्रोत, ऑफ यानी का, लाइट, सूरज जो है वो प्रकाश का स्रोत है। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट 5 बार पढ़ोगे, उसका अर्थ निकालने का हर बार प्रयास करो। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको जो क्वेश्चन है ना वो आपको समझ में जाएगा, जल्दबाजी में नहीं आ रहा, धीरे धीरे पढ़ो। सन यानी सूरज, इज यानी है, सोर्स यानी कि जहां से निकलता है स्रोत, सोर्स यानी सोर्स, ऑफ यानी काके की, लाइट यानी प्रकाश, मतलब सूरज जो होता है वो प्रकाश का स्रोत है। पल्ले पढ़ गया आपको। अब एक लाइन समझ में आ गई ना। अब बता रहा हूं आपको क्या करना है। अब आप बाजू में रखो एक कापी, बाजू में क्या रखो, बाजू में रखो आप एक कापी निकालो और एक पेन निकालो, फिर उसको लिखो भाई तुरंत। TH लिखना है, बिना देखे लिखना है, बिन देखे लिखना है। क्या कह रहा हूं, उसी लाइन को, द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट लिख लिए। लिखने के बाद फिर उस लाइन को मिलाओ। जब मिलाओगे आप तो कुछ स्पेलिंग गलत आएगी, उस स्पेलिंग में गोला पाड़ो, है ना। सोर्स की स्पेलिंग बच्चे ने गलत लिख दिया, कि कई बच्चे सन की स्पेलिंग गलत लिख दिए, उस स्पेलिंग में गोला पाड़ो। जब आप उस स्पेलिंग में गोला पाड़ लोगे उसके बाद फिर एक कुछ वर्डिंग आपकी आगे पीछे जाएगी, उस वर्डिंग को सुधार लो, और उसके बाद फिर से एक स्पेलिंग कम से कम 5 बार लिखो। अब स्पेलिंग इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो शुरू में आपकी स्पेलिंग में दिक्कत जाएगी, लेकिन इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हुए कंडीशन ऐसी आएगी कि आप अंग्रेजी में आपकी एक भी स्पेलिंग गलत नहीं होने वाली, है ना। आपने अब समझ लिए। उसके बाद क्या करना है कि अब फिर से उसको समझो कि कहाँ गलती हुई, और फिर से उसको एक बार फिर लिख करके देखो कि इस प्रकार से हमने हाँ ऐसी मिस्टेक करे थे। फिर लिखो, फिर सेकंड बार में फिर गलती आएगी, फिर उस गलती पे सुधार करो, फिर थर्ड बार फिर लिखो, फिर तीसरी बार में आपकी एक भी गलती नहीं आएगी, है ना। इसके बाद फिर इसी प्रकार अगली लाइन याद करो,
फिर अगली लाइन याद करो, फिर अगली लाइन याद करो। जब आप उस आंसर की पूरी लाइन याद कर लोगे, उसके बाद उस आंसर का पूरा हिंदी में मनन करो कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, फिर उसको इंग्लिश में दोहराओ कि द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, फलाना फलाना, मतलब अंग्रेजी में उसको दोहरा लो। जब अंग्रेजी में पूरा क्वेश्चन दोहरा करके हो जाएगा तो शुरू से लेकर के आखिरी तक उसको एक बार फिर लिख करके देख लो। इस प्रकार अगर आप लिख करके देख लोगे तो आपको वो जो आंसर है पूरा का पूरा A to Z याद हो जाएगा। इस प्रकार से आप अंग्रेजी को याद कर सकते हो। ये अंग्रेजी याद करने का बेस्ट तरीका है। और आप इस प्रकार से अगर अंग्रेजी याद करोगे तो देखिए, सबसे पहले आपको सिलेबस ध्यान में रखना है, ब्लूप्रिंट ध्यान में रखना है, परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है आपको उस हिसाब से तैयारी करना है, तो आप आराम से अंग्रेजी में पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आ जाओगे। ठीक, और कुछ डाउट रह गया होगा तो कमेंट में जरूर लिख देना, उसका वीडियो में जरूर लेकर के आऊँगा।